कहते हैं 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा महारानी कैकेयी ने, क्योंकि आज हम देखेंगे कलयुग में तो लोग यदि अपनी संपत्ति पर अधिकार न जताए तो 12 वर्ष के बाद उस संपत्ति से उसका अधिकार खत्म हो जाता है, फिर उसका सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। 12 वर्ष तक अगर अधिकार जमाना है तभी तक आप उस पर जमा सकते हो, उसके बाद आपका कोई हक नहीं रहता उस जमीन पर। उसी प्रकार आप देखेंगे द्वापर में तो इसकी अवधि 13 वर्ष की थी। कोई यदि अपना अधिकार 13 वर्ष तक जता लेता है तो उसकी मान्यता हो जाएगी, अन्यथा 13 वर्ष के बाद कोई मान्यता नहीं रहेगी। तो संत कहते हैं कि इसी कारण, इसी प्रकार जो त्रेता युग था उसमें यह अवधि 14 वर्ष की थी। तो मंथरा ने मानो जानबूझ करके 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा, क्योंकि 14 वर्ष बाद यदि राम आ भी जाएंगे तो इस अयोध्या की सत्ता पर इनका कोई राज्य नहीं जम सकता, क्योंकि तब तक ये अपनी संपत्ति खो दिए होंगे। एक संत कहते हैं कि राम जी का यह जो 14 वर्ष का जीवन है वो मानव जीवन का व्याकरण है। बड़े ध्यान से सुनना, 14 वर्ष का जीवन मानव जीवन का व्याकरण है। इसमें भगवान ने हम मनुष्यों को बहुत कुछ सिखाया है। भगवान श्री राम इस धरती पर 11,000 वर्ष रहे हैं। भगवान 11,000 वर्ष रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे इस 11 वर्ष की पूरी कथा मानस में या रामायण में 7 कांड में लिखी गई। 11,000 वर्ष की कथा 7 कांडों में लिखा गया है। आप विचार करेंगे केवल 14 वर्ष की कथा 5 कांडों में लिखा बाबा ने, और जितने 1000 वर्ष प्रभु ने बिताए वो केवल 2 कांडों में समाप्त कर दिया। 2 कांडों में कथा को बताया, और केवल 14 वर्ष। आप सोचे 11,000 वर्ष में से केवल 14 वर्ष आप निकाल दें, और इस 14 वर्ष की कथा को 5 कांड में बाबा ने लिखा। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, ये केवल 14 वर्ष की कथाएं हैं इस 5 कांड में। और बाकी जितना शेष बचा जीवन प्रभु का वो केवल 2 कांड में है, बाल कांड और उत्तर कांड। अर्थ क्या है भगवान का यह जो 14 वर्ष का जीवन है हम सभी प्राणियों के, जैसे आप देखेंगे यह जो संपूर्ण काव्य जगत का व्याकरण है वह भी 14 सूत्रों पर ही आधारित है। महर्षि पाणिनि ने जब तपस्या की भगवान भोलेनाथ की, तब भोलेनाथ प्रकट हुए और 14 बार डमरू बजाया। ये शब्द जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है? ये जो व्याकरण बना, काव्य जगत का व्याकरण जो है महर्षि पाणिनि ने इसको बनाया। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, भोलेनाथ प्रकट हुए और 14 बार डमरू बजाया, उसी से 14 सूत्र निकले जिसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। 14 बार जो डमरू बजाया था वह यह शब्द निकला था, अयुण रिलरिक अयोंग अयोच है वरटलण यमगण नम झभंग घड़दस जब गडदस खफ छटद चटतव कपया शशर हल। ये 14 सूत्र निकले थे, और इन्हीं 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने लिया और संपूर्ण काव्य जगत की रचना कर दी। एक सुंदर व्याकरण का निर्माण किया जिसे पाणिनि अष्टाध्यायी कहते हैं, और इसी अष्टाध्यायी से पूरे व्याकरण, हिंदी हो या संस्कृत हो, सबका विस्तार हुआ। इसी 14 सूत्र से जो भी हम भाषा बोल रहे हैं सब इसी 14 सूत्र से निकला है। तो अर्थ है मानो भगवान भी 14 वर्ष रह करके हम मनुष्यों को मानव जीवन का व्याकरण सिखाते हैं कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। बात समझ में आ गई? बात तो समझ में आ ही रही होगी, ऐसा तो कोई हम कुछ इतना कठिन शब्द नहीं बोल रहे, सबको समझ आ गया।
इसीलिए मानो कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए ही वनवास मांगा। भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास मां जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ निकल पड़े। सुमंत जी रथ से छोड़ने के लिए गए हैं।